मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग फुकेट से करीब 1.5-2 घंटे दूरी पहले उतरे हैं। अभी हम हाईवे पे रुके हैं और हमें रोड के उस तरफ जाना है सारा सामान लेकर, जो अपने आप में एक टीडियस जॉब है। आज का स्टे हमारा यहीं रहने वाला है खालक में। अभी एक टैक्सी रोकी है हमने। गाइस, टैक्सी से तो बात नहीं कर पाई, ही वाज चार्ज मी टू मच। इतनी सी दूरी के लिए 1000 बाट चार्ज कुछ ज़्यादा लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने बस लेना प्रेफर किया। इसका चार्ज हमें पड़ा है 130 बाट पर पर्सन। छोटा बेटा फ्री है इसमें। इनफैक्ट इन्होंने भी चार्ज हमें बताया था 150 बाट पर पर्सन, तो थोड़ा बहुत निगोशिएशन यहाँ चलता ही है। हमें करीब 15 मिनट वेट करना पड़ा इस बस के लिए, लेकिन उसका भी हमें फ़ायदा ही हुआ, हमारे कुछ पैसे बच गए। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, और ये ड्राइव हमारी करीब 40 मिनट या 1 घंटे की होने वाली है। तो गाइस, हम लोग बस से उतर गए हैं, खालक आ गया है। जगह बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन कोस्टल एरिया होने की वजह से धूप बहुत तेज़ है। सुबह का वक्त है, लेकिन धूप देखकर ऐसा लग रहा है कि दिन के 1 या 2 बज गए हैं। बहुत ही साफ़ सुथरी और अच्छी जगह है। यहाँ की एक बात है कि इतना ट्रैफिक बैंकॉक में भी मैंने देखा, लेकिन कहीं पर भी मुझे जाम की जो है स्थिति नहीं देखी, क्योंकि सब लोग, देखो आप मेरे पीछे, अपनी ही लेन में चलते हैं। यहाँ कोई किसी के पीछे नहीं भागता, कोई किसी के लेन में नहीं घुसता। तो अभी यहाँ से भी हमने ये पिकअप ट्रक है एक्चुअली, उसको उन्होंने सवारी गाड़ी बनाया है। यहाँ पर यही चलती है, थोड़ा सा अंदर जाना है। ये जो लिस्ट है, ये खालक के अंदर जितने भी साइट सीइंग है उनकी लिस्ट है। छोटी सी जगह है, लेकिन कम हैपनिंग नहीं है। हमें भी जाना था, मैंने प्लान किया हुआ था बैम्बू राइड के लिए, लेकिन उसका वक्त निकल चुका है। अपने डेस्टिनेशन पे। ये एक हिडन जैम है यहाँ फुकेट के रास्ते में, और यहाँ पर इंडियन क्राउड रेयरली कोई होता है। इंडियन टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आ पाते, कम ही होते हैं। सारे के सारे यहाँ फॉरेनर्स ही होते हैं, क्योंकि ये प्लेस क्राउडेड नहीं है। यहाँ के बीचेस बहुत सुंदर हैं, ऐसा बताते हैं। मैंने भी नहीं देखा, अभी चेक करूँगा मैं जाकर। तो यहाँ थोड़ा सा आइसोलेटेड है एरिया, इस करके फॉरेनर्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ आना। और इंडियंस को इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पैकेज के थ्रू ही आते हैं, तो सीधा फुकेट जाते हैं, बीच में कोई नहीं उतरता बस से। और गाइस, ये है रेस्टोरेंट मेरे ब्रदर इन लॉ का, जहाँ हम लोग आए हुए हैं इस वक्त, और हमारे आज के और कल तक के खाने का इंतज़ाम यहीं होने वाला है। यहाँ किसी भी जगह, कहीं भी, कोई छोटी जगह हो, बड़ी जगह, बैंकॉक हो या ये इंटीरियर एरिया, मैंने कहीं भी छोटी गाड़ी नहीं देखी। यहाँ सारे ही बड़ी गाड़ियाँ चल रही है, और मोस्टली SUVs हैं, जिनमें से 50% तो पिकअप ट्रक्स हैं, जिनमें लोग अपना काम भी कर लेते हैं और अपना
ट्रैवल भी। अभी मैं आया हूँ यहाँ पर ये रेंटेड टैक्सी लेने के लिए, पूरे दिन के लिए। सेल्फ ड्रिवन कार, अगर ये मिल जाती है तो मुश्किलें ज़रा आसान हो जाएंगी। यहाँ लोकल साइट सीइंग के लिए बार बार टैक्सी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं देखना पड़ेगा। गाड़ी नहीं मिली दोस्तों, क्योंकि गाड़ी यहाँ पर सब बुकड है। तो एक्चुअली यहाँ पर सारे फॉरनर्स ही आते हैं और सब महीने महीने भर के लिए प्लान करके आते हैं। जैसे मेरे पीछे ये है, ये भाई 15 दिन पहले इसने गाड़ी की बुकिंग की है, 15 दिन के लिए। तो बड़ा मुश्किल है इस जगह पे गाड़ी मिलना। और ये एक ही आउटलेट है कार रेंटल का। ये हम आ गए हैं दूसरे कार रेंटल पे, जो अभी किसी सोर्स के थ्रू पता चला है कि ये अभी नया खुला है। पहले सिर्फ वही था रोड के सामने। आई होप यहाँ कुछ मिल जाए। 3 गाड़ियाँ खड़ी तो हैं इसके पास। दोस्तों कभी भी अगर खाने की कोई दिक्कत हो थाईलैंड में, पूरे थाईलैंड में, तो ये 7-Eleven की ब्रांचेस आपको सब जगह मिलेंगी। दिस 7-Eleven चेन प्लेज अ वाइटल रोल इन योर सर्वाइवल। अगर कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिलता या समझ नहीं आता कि क्या खाएं, इनके पास काफ़ी बड़ी वैरायटी है पैक्ड फूड की। वेज भी है, नॉन वेज भी है, हर तरीके का। स्नैक्स भी हैं। तो आप अगर कभी भी समझ ना आए कि क्या खाना है तो यहाँ चले जाएं। गाइस गाड़ी के लिए बहुत ट्राई किया पर गाड़ी अभी मिली नहीं। गाइस 3 जगह हम गए गाड़ी लेने के लिए, लेकिन गाड़ी कहीं नहीं मिली। 3 आउटलेट हमें मिल गए थे, लेकिन गाड़ियाँ सारी पैक्ड है, सब बुकड है, कोई गाड़ी नहीं मिली। फिर एक सोर्स के थ्रू की गाड़ी हमने अरेंज की है और मेरा मन था कि SUV मिल जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, एनी कार विल डू द जॉब। टोयोटा मिली है, आधे घंटे बाद उसकी डिलीवरी होगी। तब तक स्कूटी मैंने सोचा वाइफ को स्कूटी पे ही एक बार सैर करा के सामने सी का नज़ारा दिखा दिया। फाइनली गाइस गाड़ी तो मिल गई है, ये वाली कार है। दोस्तों वैसे तो क्या बताऊं, ट्रिप का असली मज़ा तो अब आ रहा है, क्योंकि मेरी ट्रिप हो और उसमें गाड़ी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये एलिमेंट तो होना बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज़ वो फील नहीं आ रही थी। काफ़ी देर से मज़ा तो कर रहे थे पर वो अपनापन नहीं आ रहा था, वो थ्रिल नहीं मिल रहा था। लेकिन ये फ़ायदा हुआ होता है जब आपका कोई वेल नोन, आपका जानकार, कोई फ्रेंड रिलेटिव इस एरिया में हो, लोकल सोर्स। ये लोकल सोर्स की वजह से मिली है गाड़ी, क्योंकि बाहर जितने भी आउटलेट्स थे रेंटल कार के, सब के पास कोई गाड़ी नहीं थी। एक भी कोई भी कैसी भी गाड़ी नहीं अवेलेबल थी। ये जो यहाँ पर है ये मेरे एक्चुअली में ब्रदर इन लॉ हैं, जो पिछले 25-26 साल से हैं। मीन्स जब ये छोटे से थे तो यहाँ आ गए थे काम के लिए, और अब इन्होंने अपना रेस्टोरेंट, घर वगैरह सब कर लिया है। इनकी वजह से हमें यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिली है। फुकेट में भी इन्हीं के सोर्स की वजह से हमें होटल मिला है अच्छी डील पे, और यहाँ का भी सारा इन्होंने अरेंज किया है। मीन्स ये गाड़ी हो गई, और खाने पीने की कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि रेस्टोरेंट भी इनका अपना है। अभी लंच के लिए भी हमारा लंच तैयार हो रहा है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, तो अभी तो घर जैसी फीलिंग आ रही है। खाने की कोई टेंशन नहीं है, क्या खाएँगे, क्या मिलेगा। और ऐसे पराए देश में आपको कोई अपना मिल जाए, इसकी फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे। और
सबसे बड़ी टेंशन होती है खाना। अगर आपको खाना आपकी मर्ज़ी का मिल जाए तो आपकी 60-70% समस्या तो हल हो जाती है, जो कि मेरी हल हो गई। एक्चुअल में ये दो लोग हैं, ये दोनों ही मेरे ब्रदर इन लॉ हैं और दोनों ही बैंकॉक में इनका बेस है। ये तो परमानेंट ही यहीं रहते हैं, और एक जो दूसरे मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वो ऑन एंड ऑफ, कभी बैंकॉक कभी इंडिया, कभी बैंकॉक कभी इंडिया। तो इन दोनों ने मेरी काफ़ी हेल्प की। ये यहाँ की लोकल सोसाइटी है जहाँ पर मेरे ब्रदर इन लॉ का घर है, जहाँ हमें हमारे रुकने का इंतज़ाम है। ये पीछे की तरफ है, वो वाला जो पीछे बिल्डिंग है वो रिज़ॉर्ट है। ये भी एक होटल टाइप है। ये एक छोटी सी सोसाइटी कह लो, कम्युनिटी कह लो, वो है। ये साइड किसी और के है घर, वो भी है, कुछ लोगों के अलग अलग घर हैं। और ये 3 कॉटेज भैया के पास है। ये गाड़ी है जो भी ली है हम पे। ये 3 कॉटेजेस हैं। ये भी एक एंट्री है। ये गाइस अपना सब यूट्यूब गेमिंग चैनल्स पे लगे हुए हैं बच्चे। अभी हम लोग फ्रेश हुए हैं और सारा सामान हमने खोल दिया है बिल्कुल। काफ़ी देर के बाद सूटकेस खुले हैं तो सारे ही खोल लिए हैं मज़े में। अभी हम लोग आए हैं, खॉलक का नेशनल पार्क है। यहाँ पर नेचर ट्रेल है और पीछे सी व्यू है। चार्जेस हैं इसके 100 फॉर एडल्ट एंड 50 फॉर किड, एंड दे आर चार्जिंग फॉर स्मॉल किड ऑल्सो फॉर 5 years। यहाँ लोगों को बिल्लियों से बहुत प्यार है। मैंने अभी तक पूरे थाईलैंड में एक भी डॉग नहीं देखा, और बिल्लियाँ यहाँ हर जगह हैं और बहुत ही खूबसूरत बिल्लियाँ यहाँ पर हैं। If don't walk here, you can take your car to here and walk to here. Okay. Only 400 meters, not too long way. Okay. Yes. There are 2 beaches you can see. Khawlak beach and this small Uh, beach. तो गाइस इस समय हम लोग घूम रहे हैं खॉलक के पहाड़ी एरिया में। जैसे ही मुझे गाड़ी मिली मैंने पहाड़ भी ढूंढ ही लिए, क्योंकि आपको मालूम है मुझे पहाड़ों से कितना प्यार है। अभी हम लोग जा रहे हैं ATV राइडिंग के लिए। यहाँ 1 किलोमीटर आगे ATV राइड एडवेंचर होता है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं।
What are the charges? 30 minutes, 1 hour Yes, and 2 hours. Yes. Okay, madam, no problem. And today, you at the staff for you นะให้เจ๊ให้วันนี้ฉันให้น้องสตาฟพาคุณไปให้คุณให้น้ำใจน้องสตาฟพรุ่งนี้คุณค่อยมาเล่นโปรแกรม1 ชั่วโมงเดี๋ยวฉันลดให้ ฉันให้คุณไปฟรีแต่ให้คุณให้น้ำใจเด็กๆที่พาไปคุณโอเคไหม Okay. One big. One big. Yes, yes. Big, big. Down you. Too big. Slowly, okay? Slowly. Don't slowly. Yes. Too big. Slowly. Here, yes. Forward. No. Even. Here. Here, I need. So guys, we are all set to take our chances on ATV. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I तो दोस्तों, एडवेंचर से भरपूर ATV राइड लेने के बाद अब लगी है हमें जोरों की भूख और हम चले अपने रेस्टोरेंट में, जहां गर्मा गर्म खाना हमारा इंतज़ार कर रहा है। खाना खाने के बाद मैं आपको लेकर चलूँगा सुनामी म्यूज़ियम, जो यहाँ नज़दीक ही है। साफ सुथरा है। ये सुनामी म्यूज़ियम है। सुनामी के कारण खौलत में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो ये उसको शो कर रहा है ये मैप। इस समय मैं सुनामी म्यूज़ियम में खड़ा हूँ और क्योंकि इन्हीं दिनों सुनामी आई थी यहाँ पर 24 दिसंबर, अगर मैं सही हूँ तो हर साल इस दिन यहाँ पर ये लोग उसकी याद में शोक दिवस मनाते हैं। और जिन लोगों के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या जानकार फॉरेनर्स ज़्यादा मरे थे इधर, जो ट्रैवलर थे, टूरिस्ट थे, उन लोगों का ज़्यादा नुकसान हुआ था या डेथ हुई थी। अभी इन्होंने मुझे बताया है कि 24-25 से यहाँ पर बहुत रश लगना शुरू हो जाएगा टूरिस्ट का। जिनके बच्चे यहाँ गुजर गए या पेरेंट्स गुजर गए या फ्रेंड्स चले गए, वो लोग हर साल आते हैं यहाँ पर। और उस तरफ वो एक बोट भी खड़ी है, लेकिन हम लोग लेट हो गए हैं तो अंधेरा हो रहा है, वो दिख नहीं पा रही। वो पुलिस पेट्रोल बोट है थाईलैंड की, जो डैमेज हो गई थी सुनामी के दौरान। और फिर इन्होंने हमें अपने कंप्यूटर पर दिखाया खौलत में इस समय हम जहाँ रुके हुए हैं, सुनामी के दौरान वहाँ क्या तबाही हुई, वो मंजर दिखाया। सारे ख़त्म हो गया था। तो गाइस, शाम होते ही ये पूरा एरिया एकदम वाइब्रेंट हो चुका है और लाइव हो चुका है। अब ये देखो मेरे पीछे पूरी रौनकें लग रही हैं, सारे कैफ़े और होटल्स हैं ये, जो दिन में यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था।
अब ये एरिया आप देखिए, और टोटली यहाँ फॉरेनर्स हैं, अमेरिकन्स ज़्यादा हैं। बाकी हैं तो हर जगह से, लेकिन अमेरिकन्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। Oh hey, दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं इस रेस्टोरेंट की प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये रेस्टोरेंट भैया पिछले 9 साल से रन कर रहे हैं और ये इकलौता इंडियन फूड रेस्टोरेंट है इस एरिया के अंदर और ट्रैवलर्स के बीच अच्छा खासा फेमस है। इनफैक्ट मैं देख के खुद हैरान हूँ कि फॉरेनर्स इस कदर इंडियन फूड के दीवाने हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कस्टमर्स अभी तक आए हैं मेरे सामने सारे के सारे फॉरेनर्स हैं और सब फुल कोर्स मेन्यू इंडियन कुजीन ऑर्डर कर रहे हैं। दोस्तों शाम होते होते रेस्टोरेंट में अच्छा खासा रश हो गया और बस मुझे भी इसी मौके की तलाश थी ताकि किचन के अंदर मैं भी अपना थोड़ा टैलेंट दिखा सकूँ। निशा खान खालक। और अब हमारे भी खाने का वक्त हो गया है। हमारे लिए स्नैक्स तैयार हो चुके हैं जो कि देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। चलिए इनको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते हैं और खाना शुरू करते हैं। और इसी के साथ ही मैं आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस और भी हैपनिंग होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।